मगर मगर माता जी की ऐसी अवस्था देखकर सीना चाक चाक हो गया और मेरा कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी मेरी उपस्थिति में अगर माता जी की ऐसी हालत है तो मेरी जिंदगी पर लाख लानत है और धिक्कार है। माता जी उठिए, जरा आंखें खोलिए। लकवा तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे कदमों पर निसार है। अगर अगर नहीं बोलती तो लक्ष्मण तुमसे पहले मरने के लिए तैयार है। लक्ष्मण, जरा होश करो लक्ष्मण। आखिर इस कार्य का क्या अर्थ है? नहीं मेरी बेटा, मैं अच्छी हूँ, तो यूं ही चक्कर आ गया था। अजब बंधे है। जब भाई रामचंद्र हर प्रकार से राज के हकदार हैं, तो किसी दूसरे का इस पर क्या हक है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले पर आए, हमारे दो हाथ देखे और अपने दिखाए, ताकि राज करने का कुछ मजा भी आए। वरना मैं कदापि ऐसी बेईमानी और चालाकी नहीं चलने दूंगा। और जब तक दम में दम है, किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सच अफसोस है कि न जाने तुम्हारी तबीयत में इस कदर क्यों जोश है। जरा सोचो तो, किसको और दिखाओगे और किसको दिखलाओगे, और किस के खिलाफ तलवार उठाओगे। बगैर सोचे समझे मुख से बात निकालते हो और वृथा ही अपने आप को पाप की गगरी में डालते हो। जरा लक्ष्मण, अपने आप को संभालो और इस फिजूल जोश को अपने दिल से निकालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश हो रहा है। इधर माता जी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, और उधर सीता माता अपनी जान को रो रही है। और आपको ना मालूम कौन सा नाच चल रहा है। अच्छा अगर तो यूं ही सही। इस तरह सारे कुल का मलिया मेट करके भरत अवश्य ही राज कर लेगा। और सूर्यवंशी मुकुट अपने सर पर धर लेगा। यदि धर्म और न्याय इसी का नाम है, तो अगर लक्ष्मण भी एक को राज का मजा न चखा दे, तो माता सुमित्रा का दूध एक बार नहीं बल्कि लाख बार हराम है। प्रिय भाई, जरा इस गुस्से को अपने दिल से निकालो और बात के हर पहलू को थोड़ा सा नजर डालो। जरा सोचो, इसमें भाई भनक का भला क्या दोष है? वे बेचारा तो यहाँ से कोसों दूर है। तुम बार बार उसका नाम क्यों लेते हो और बेचारे से दोष देते हो? लक्ष्मण, माता पिता का तो केवल ये बहाना है। दरअसल ये आजकल हमारी आजमाइश का जमाना है। मगर अफसोस कि तुम इस मामूली सी आजमाइश में डगमगा गए और थोड़ी सी बात पर इस तरह घबरा गए। ऐसे शब्द मुख से निकालकर दुनिया को हंसा रहे हो और अपने आप को पापों में डाल रहे हो।
बहुत अच्छा। अगर अगर रघुकुल की यही रस्म है तो फिर इस अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी भी अवस्था में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण, जरा सोचो, अगर तुम भी साथ जाओगे तो भाई भरत का क्या होगा? भैया, भला लक्ष्मण से ये कैसा सवाल? लक्ष्मण, इस अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त आवश्यक है। भैया, लक्ष्मण उससे पहले अपनी जान देने के लिए तैयार है। लक्ष्मण, तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। भ्राता जी, आपकी आज्ञा शिरोधर है, मगर अयोध्या में रहने से लक्ष्मण भी असमर्थ है। मैं किसी भी व्यवस्था में अयोध्या में नहीं रह सकता और हरगिज आपकी जुदाई का सदमा नहीं सह सकता। अगर आप मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन प्राण आपके साथ जाएंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तुमने मेरे दूध का हक दे दिया। मेरे भूषण, यद्यपि तुम्हारा वियोग मेरे लिए असहनीय है, परंतु इस अवस्था में मेरी आत्मा संतुष्ट है। यदि आवश्यकता हो तो अपनी जान पर खेल जाना, परंतु बड़े भाई के आगे से कभी जीना चुराना। लक्ष्मण, उचित तो यही था कि तुम यहीं रह जाते और राजकार्य के कार्य में भरत का हाथ बताते। अब तो अगर चलने का ही इरादा है तो अब यहाँ देर करना बिल्कुल बेफायदा है। कैमरामैन हनी जी आपके साथ हैं। मंत्री माताओं को अंतिम प्रणाम करो और जन्नत की राह करो। बेटा, दिल तो नहीं चाहता कि तुमको यहाँ से मैं विदा करूं और पल भर की मैं अपने मित्रों से दूर करूं। थैंक यू ब्रो। ओके। परंतु मैं क्या करूं बेटा, ये धर्म की जंजीर ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है और मेरी बाहों को पूरी तरह से जकड़ रखा है। दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें देखने को तैयार हूँ और अपनी आंखों से दूर करनी हूँ, मगर एक नसीब जरूर देती हूँ। जिस तरह तुम इन्होंने जाते हुए पीठ दिखाई है, उसी तरह वापिस अयोध्या में आना। यदि मेरे लक्ष्मण और सीता को कुछ भी हुआ तो तू भी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। और बेटा, तुम्हें मेरे पास आने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कशोरिया तेरा रूप देखने को भी तैयार नहीं है। बेटा, ये कीमती वस्त्र अभी तुम्हारे वचन पे शोभा नहीं करते, तुम इन्हें उतार दो और ये वस्त्र धारण कर लो और वन की राह दो। लाइए माता जी, आपका फरमाना बिल्कुल सही है। कहिए, कोई और कसर तो नहीं रह गई? बेटा, तुम मेरी ओर आ, काशी में तुझे अपने हाथों से वस्त्र पहना दूं। माता जी, वीडियो आज तक आपने हर तरह से हमारी राजबरदारी की है और हद से ज्यादा खातिरदारी की है। खिलाया, पिलाया और पहनाया,
मगर मगर अब इन्हें भी कुछ बुदबुद आने दो और समय भी कुछ कार्य करने दो। माता जी, अब रामचंद्र यहाँ से विदा होता है और कुछ काल के लिए आपकी नजरों से दूर होता है। माता जी, अब आप सब धैर्य से काम लेना। इसी में सारे फूल की भलाई है। एक क्या